अमित शाह से योगी ने नई मंत्रियों की एक लिस्ट शेयर कर दी है, बता दिया है ये बदलाव होने वाले हैं। और सभी बदलावों पर जैसा हमने कहा पीएम मोदी मोहर लगाएंगे या हरी झंडी देंगे, सिर्फ इसी बात का इंतजार किया जा रहा है। तो अब आपने देख लिया कि यह बदलाव की तैयारी है, लेकिन इस पूरे मसले पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वो सुनवाते हैं। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो पढ़े लिखे कम है, पढ़ते लिखते भी कम है, इनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है। मैं अनपढ़ कहूं तो अच्छा नहीं है। ये हर जगह महंगाई 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 की बात करते हैं। इनको मालूम नहीं है कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की रह गई है। इस बात को पाकिस्तान की महंगाई दर 48.6 हो गई है। 48। आज भारत कहां खड़ा है? हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज देश में मोदी जी जैसे नेता हैं। तो देखा आपने कैसी तैयारी की जा रही है, लेकिन विपक्ष भी एक तरफ तैयारी कर रहा है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये जरा देखिए आप। विपक्ष की तैयारी है, उद्धव ठाकरे आ गए हैं, शरद पवार आ गए हैं, और इसके साथ साथ कई सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो जुटने लगे हैं। लेकिन आज इन पर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। तस्वीर दिखाइए अगली। खुलासा किया है देवेंद्र फडणवीस ने। तस्वीर दिखाइए जरा, यहां पर आपको तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने आज क्या कुछ बातचीत की है, पहले मैं आपको वो सुनाने वाला हूं। उस खुलासे को पहले आप सुनिए। एक है मिस्ट्री, द मिस्ट्री ऑफ शरद पवार। शरद पवार क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके मन में क्या है, क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, मतलब बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या करते हैं। 2019 में आपने अलायंस बनाई चंद दिनों की अजीत पवार के साथ, और आप दोनों ने 23 नवंबर को यू बोथ टुक ओथ अर्ली इन द मॉर्निंग, सारे मीडिया को आपने शॉक दिया, और आपने कहा इट वॉज ओनली आफ्टर डिस्कशंस विद पवार दैट वी डिसाइडेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यानी कि आपने कहा जो सरकार बनी वो शरद पवार की मिली भगत के साथ बनी। यू सेड ही वॉज अ पार्टनर, और अजीत पवार वही कर रहे थे जो वो चाहते थे। अब शरद पवार कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं वो शॉक्ड है, मुझे पता ही नहीं है इस ओथ से टेकिंग सेरेमनी के बारे में, सब झूठ है। आज खुलकर जितने हमारे लोग हैं, आप बताइए कि शरद पवार की रोल क्या थी, विस्तृत तौर से बताइए इसको। डोंट गिव मी अ सुपरफिशियल आंसर, आप डिटेल्ड आंसर दीजिए इस पर। देखिए, शरद पवार जी की मिस्ट्री को समझना है तो उनकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तभी आप उनकी मिस्ट्री को समझ सकते हैं। बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जिस समय उद्धव जी ने हमारे से मुंह नाता तोड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ बातचीत चालू की, और जैसे जैसे बातचीत आगे खींची तो हमारे ध्यान में आया कि उद्धव जी तो हमारा फोन भी नहीं ले रहे थे, तो ये हमारे साथ नहीं आने वाले, इनको कुर्सी बुला रही है। तो फिर हमने, और हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है, इसका विचार किया। ऐसे समय एनसीपी के कुछ लोगों ने हमको ये कहा कि एनसीपी आपके साथ आ सकती है, हम लोग स्टेबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं। और शरद पवार जी के साथ, मैं वापस अंडरलाइन कर रहा हूं, शरद पवार जी के साथ हमारी बैठक हुई। उस बैठक में यह तय हुआ कि महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाएगी। किस प्रकार से बनाई जाएगी इसका मोडस ऑपरेंडी तय हुआ। अजीत पवार और मैं, हम दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे, यह तय हुआ। सारे अधिकार हम दोनों को दिए गए। उस हिसाब से हम लोगों ने सारी तैयारी की, और तैयारी करने के बाद एट वन फाइन मोमेंट पवार साहब उसमें से हट गए। कब? यह समझ लीजिए कि हमारी शपथ से 3-4 दिन पहले अग्रीमेंट हो चुकी थी। बिल्कुल।
शरद पवार थे, हाँ जी, आपकी और शरद पवार हाँ की जी, मीटिंग हुई, हाँ जी, उन्होंने प्लान किया कि बीजेपी के साथ हाँ, गवर्नमेंट हाँ जी, हाँ बनाएंगे, जी, बीजेपी के साथ गवर्नमेंट जी, बनाएंगे, जी। उन्होंने अजित पवार को पूरी अपनी ब्लेसिंग जी। दी। और फिर अजित पवार वॉज लेफ्ट विथ नो अल्टरनेटिव देन टू कम विथ मी, क्योंकि हम लोग तैयारी पूरी कर ली थी, वो तो एक्सपोज हो जाते, वो तो खत्म हो जाते। तो इसलिए अजित पवार ने और हमने शपथ ली। शपथ लेने के बाद उस समय भी अजित पवार ये मानते थे कि भाई चूंकि ये सारा इनिशिएट पवार साहब ने किया है, इतनी सारी बैठकें हुई है, सारी चीजें अपन ने तय की है, तो हम शपथ लेंगे, लोग हमारे साथ आएंगे, पवार साहब भी आएंगे। पवार साहब नहीं आए और फिर कोर्ट में जो हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। तो कुल मिलाकर हमको वो सरकार तोड़नी पड़ी। लेकिन मैंने इससे पहले भी ये कहा है और बार बार कहूंगा, उस समय सरकार बनाने का जो प्रयास हमने किया था उसकी शुरुआत पवार साहब से बातचीत करके ही हुई थी। तो पवार बैकस्टैब्ड यू? देखिए क्या देखिए, शरद पवार ने, क्या शरद पवार ने, जी, क्या शरद पवार ने आपके पीठ में छुरा भोगा? डिड या शरद पवार ने अपने भांजे के पीठ में छुरा भोगा? हु डिड ही बैकस्टैब? डिड ही बैकस्टैब यू और डिड ही बैकस्टैब अजित पवार? देखिए मैं दो सिनारियो आपको कह रहा हूं, उसका अंतर से उद्धव ठाकरे जी ने जो किया वो पीठ में छुरा भोंकना था। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे, उन्होंने हमारा उपयोग किया, स्ट्रेटेजी की, और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। इसको ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हो कि डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं, उस प्रकार का काम उन्होंने किया। छुरा घोंपने का काम तो उद्धव ठाकरे ने किया। सो आप कह रहे हैं दैट शरद पवार डबल क्रॉस्ड यू? यस, शरद पवार ने डबल क्रॉस, डबल गेम का, डबल गेम खेला। डबल गेम आप कह रहे हैं शरद पवार डबल गेम खेलते हैं? खेला है, खेला है जी, खेला है। हाँ बिल्कुल मैं बोलता हूँ, आपके साथ डबल गेम खेला, हुआ है। बीजेपी के साथ शरद पवार ने डबल गेम खेला है। खेला। मगर वो तो कहते हैं कि मुझे तो बीजेपी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर लड़ना है। हाँ तो लड़े, नहीं मगर डबल लड़ रहे गेम हैं खेल अभी रहे हैं। नहीं, नहीं अभी कर रहे हैं, हाँ। डबल गेम खेलते हैं। उस समय उन्होंने वैसा किया जो मैंने कहा। आप इसको किस फ्रेमवर्क में डिफाइन करना चाहते हैं मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि अजित पवार और मैं अचानक उठकर सुबह शपथ लेने के लिए नहीं गए। ये तय हुआ था कि हम साथ में मिलकर करेंगे, हम दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी, उस हिसाब से हमने सारी चीजें की थी, लेकिन बाद में चीजें बदली। तो देखा आपने, यह खुलासा किया देवेंद्र फडणवीस ने। और भी खुलासे हैं औरंगजेब को लेकर, क्या कुछ कहा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन शरद पवार ने खेला कर दिया है और इसीलिए विपक्ष अब कोई खेला ना कर पाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुट गए। ये भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और तस्वीर दिखाइए, एक तो मोदी तैयार है, दूसरे अमित शाह, जेपी नड्डा और यह बीएल संतोष। ये तीनों संगठन में बदलाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मोहर लगनी बाकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो यह आपने देख लिया कि प्रधानमंत्री जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ संगठन में भी बदलाव की तैयारी की जा रही है। लेकिन आपको अब यह जानना चाहिए दर्शकों कि ये बदलाव कहां कहां पर होने वाले हैं, किस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं। आइए पहले वो दिखाता हूं आपको। तो ये आप देखिए, भारत का नक्शा है, कहां कहां पर बदलाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जहां पर चुनाव है, छत्तीसगढ़ जहां चुनाव है, तेलंगाना जहां पर चुनाव है और कर्नाटक जहां चुनाव हो चुके हैं, यहां पर भी बदलाव होगा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि कैसे खेला कर दिया है, तो वहां पर भी चुनाव होंगे, इसके लिए तैयारी की जा रही है, बदलाव होंगे। और गुजरात में भी एक नए संगठन बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, तो राजस्थान में, यानी पूरे भारत में इसी तरह का बदलाव हो रहा है। लेकिन दर्शकों इतना ही नहीं है, ये तो आपने देख लिया कहां कहां पर बदलाव है, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 2023 का चुनाव पहले आने वाला है। तो 2023 का चुनाव आएगा, उसके बाद 2024 का चुनाव आएगा, ये मैं आपको बताने वाला हूं और ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा मैं, क्योंकि 23 और 24 में बहुत फर्क है। 23 और 24 में इसलिए फर्क है क्योंकि 23 में विधानसभा चुनाव है, तो 24 में लोकसभा के चुनाव है। कितना अंतर है,
क्या बदलाव होगा, आइए समझते हैं जरा।